फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम जो हमारी गामा आईसी होती है वो वर्क कैसे करती है, उसमें पहला क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। अब इसमें क्या है कि डाटा जो भी डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन के ऊपर, हम इस एपिसोड के अंदर हम ये देखेंगे कि डाटा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कैसे होते हैं। अभी एलईडी स्क्रीन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो डिस्प्ले को ड्राइव करते हैं और सेट ऑफ पिक्सल को कंट्रोल करते हैं। और ये जो सर्किट का ग्रुप होता है, चिप का जो ग्रुप होता है, ये इसको क्या कहते हैं, हम एलडीआई कहते हैं। एलडीआई मतलब क्या है? एलसीडी ड्राइविंग आईसी। और गेट ड्राइवर जो कि कंट्रोल करता है हॉरिजेंटल वे ऑफ सप्लाई को कंट्रोल करता है। टीएफटी गेट के ऊपर हॉरिजेंटल सप्लाई को कंट्रोल करता है बाय द टीएफटी के गेट पे जो वीजीएल हमारी सप्लाई जाती है उसके हिसाब से ये कंट्रोल करता है। मतलब क्या होता है कि ये बफर वोल्टेज फॉलोअर जो का काम क्या होता है कि गेट ड्राइवर के अंदर के सिक्योरिटी को टीएफटी और स्टोरेज कैपेसिटी से जो कि स्क्रीन के अंदर होती है इसको सेपरेट करना होता है और लोड को वोल्टेज के साथ सप्लाई करता है। और जो हमारा इसके पहले के एपिसोड में जो मैंने वही आपको बताया था कि वही सिग्नल का काम हर आउटपुट के एक्टिवेट टाइम को कंट्रोल करना होता है। और हर एक लाइन के बाद जो लाइन आती है, इस लाइन पर जो डिस्प्ले पर इमेज बनती है, इस लाइन पर जो डिस्प्ले पर इमेज बनती है और पहली लाइन के एटेक्यूट टाइम पर और इमेज के डाटा को कॉरस्पॉन्डिंग लाइन पर एक्टिवेट टाइम के साथ डिलीवर करता है। यानी जैसा ही वीजीएच हमारा वहाँ पर आता है टीएफटी के ऊपर, यह एनालॉग सिग्नल होता है, तो ये जैसा ही स्क्रीन के ऊपर जाता है तो वो लाइन के अंदर जितने भी डाटा होते हैं, जो लाइन के ऊपर भी समझो कि डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 ऐसी उसके अंदर लाइनें होती है, तो वो लाइन के ऊपर वो जाता है। तो वो जो लाइन के ऊपर ये जाएगा तो वो लाइन वाला जो डाटा जो रहेगा वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके पहले मैंने आपको वो बताया था। वो देखो ये बता रहा है, ये जो टीएफटी के ऊपर, ये देखो ये टीएफटी का गेट है। गेट के ऊपर जैसा ही वीजीएच आता है और ये सब डाटा लाइन 1, 2, 3 है, जैसा ही वीजीएच यहाँ पर आएगा तो वो लाइन की डाटा वही टाइम के ऊपर एटेक्यूट टाइम के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है। समझिए आप? यानी पहली लाइन के एटेक्यूट टाइम पर और इमेज के डाटा को कॉरस्पॉन्डिंग लाइन पर एटेक्यूट टाइम के साथ ये डिलीवर कर देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये सब आउटपुट को स्कैन करने के लिए लाइन और डाटा के जो कोऑर्डिनेशन से होता है और उसके कोऑर्डिनेशन को कामयाबी से सब आउटपुट लाइन को डाटा के कोऑर्डिनेशन से कामयाबी से सब आउटपुट लाइन को स्कैन करता है। और इसमें ये टिकोन बोर्ड जो हमारा होता है, टाइमिंग कंट्रोल आईसी, ये देखो ये टिकोन बोर्ड है जो टाइमिंग कंट्रोल आईसी होता है। ये देखो यहाँ वीजीएच मैंने सब बताया है, ये देखो ये वीजीएच है, यहाँ जाता है, ये ऑन करता है, वीजीएल ऑफ करता है। तो ये इंश्योर करता है, टाइमिंग कंट्रोल आईसी हमारा इंश्योर करता है कि लाइन के एक्टिवेट और डाटा को कॉरस्पॉन्डिंग लाइन को डिलीवर करने के कोऑर्डिनेशन और प्रोसेस को टिकोन कामयाबी से इंश्योर करता है। और इस प्रोसेस में जो डाटा यहाँ पर इस लाइन पर पहुँच रहे हैं, इस डाटा को ये लाइन को एक्टिवेट करती है, इस डाटा की लाइन को ये एक्टिवेट करती है। और यहाँ पर डाटा और लाइन के बीच में कोऑर्डिनेशन बताया जा रहा है। अब इसमें हम क्या बता रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट ड्राइवर जो कि कंट्रोल करते, अलग अलग ड्राइवर कंट्रोल करते टीएफटी को। अब इसमें सोर्स ड्राइवर जो कि कनेक्ट किया गया है, कनेक्ट टू द सोर्स ऑफ टीएफटी को, और जो इसके साथ में जो कनेक्टेड है वो टिकोन बोर्ड भी से आने वाले जो गामा वोल्टेजेस डाटा
ये सब इसके साथ में कनेक्टेड है। ये हमारा सोर्स ड्राइवर है और इसको हम कॉलम ड्राइवर भी कहते हैं और डाटा ड्राइवर भी कहते हैं, जो हमारे पैनल को, स्क्रीन को वर्टिकली ड्राइव करता है। यानी कि ये जो ट्रांसमिटेड करता है वर्टिकली सोर्स के ऊपर, वर्टिकली ट्रांसमिटेड ये करता है। ये सब किसको? गामा वोल्टेजेस को और डाटा को ये हमारे सोर्स के ऊपर देता है। अब इसमें क्या है, यानी जो इमेज डाटा है, इमेज डाटा और जो हमारे गामा वोल्टेजेस है, ये सब इसके ऊपर वर्टिकली ट्रांसमिटेड होते हैं सोर्स ऑफ TFT के ऊपर। इसमें जो चिप होती है, अभी देखो ये जो सोर्स ड्राइवर होता है, एक सोर्स ड्राइवर भी होता है इसके अंदर, कभी कभी 2, 3, 4 ऐसे भी देखो यहाँ पे मैंने बताया। ये देखो ये 2 गेट ड्राइवर है, या तो यहाँ पे भी 2 हो सकते हैं, यहाँ पे भी 2 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ पे 1 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये हमारा क्या है? सोर्स ड्राइवर, कॉलम ड्राइवर, डाटा ड्राइवर। तो उसके अंदर जो चिप होती है, तो द चिप जो कंट्रोल करती है डाटा, जो कि डाटा को कंट्रोल करती है, जो टॉप और बॉटम के साथ में पैनल को कंट्रोल करती है, चाहे कितने भी उसके अंदर सोर्स लगे हो। इसको हम बता चुका हूँ मैं आपको कि इसको कॉलम ड्राइवर, डाटा ड्राइवर और सोर्स ड्राइवर कहते हैं। अभी ये जो गामा वोल्टेजेस और डाटा को कनेक्ट किया गया है सोर्स ड्राइवर से, और सोर्स ड्राइवर किससे कनेक्ट है? इसके सोर्स से, TFT के कंट्रोल्स, TFT के सोर्स से। किस लिए? कि इलेक्ट्रिकल लूप को कंप्लीट करने के लिए, जो कि TFT लेवल के इलेक्ट्रिकल लूप को कंट्रोल करने के लिए। और जो ऑल द ड्रेन्स है, ये जो सब ड्रेन्स है, ड्रेन यानी स्टोरेज कैपेसिटी को कनेक्ट किया गया है, सबको साथ में कनेक्ट करके इसकी और इसकी ग्रीन, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये इसका ड्रेन जो कि सबके साथ में कनेक्ट किया गया है वीकॉम वोल्टेजेस से। वीकॉम वोल्टेजेस किससे आ रहा है? हमारा टीकॉन से आ रहा है। वीकॉम वोल्टेज हमारा कहाँ से आ रहा है? टीकॉन से आ रहा है। और ये सब टाइमिंग कंट्रोल के साथ, एटीट्यूड टाइम के साथ ये सब हमारा कंट्रोल किया जा रहा है, जैसा ये क्रॉसपॉन्डिंग के हिसाब से मैंने आपको समझाया था। ये देखिए, इसके अंदर हमारी 2 तरह की पावर सप्लाई इस्तेमाल होती है। एक सिंगल सप्लाई, जिसे हम असिमेट्रिकल सप्लाई भी कहते हैं, और एक है ड्यूअल सप्लाई यानी सिमेट्रिकल सप्लाई। इसमें क्या होता है कि ऑप एम्प के जो पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं नेगेटिव वोल्टेज से अलग होते हैं, और ऑप एम्प एक जो है कि पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और एक जो होता है हमारे ग्राउंड से कनेक्ट होता है। इसके लिए इसको सिंगल सप्लाई कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट है। ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट यहाँ पर दिया जाता है। तो इसके लिए हम इसको सिंगल सप्लाई और असिमेट्रिकल सप्लाई बोलते हैं। और ड्यूअल सप्लाई किसको बोलते हैं? यहाँ पे देखो पॉजिटिव वोल्टेज भी है, नेगेटिव वोल्टेज भी, यानी यहाँ पे ये ग्राउंड नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया है कि ऑप एम्प को कनेक्ट किया गया है माइनस VCC से, और यहाँ पे प्लस VCC तो है ही, जो कि वोल्टेज जो कि नेगेटिव वैल्यू होता है। इसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू -2, -4, -3 जो भी नेगेटिव वोल्ट यहाँ पर होंगे, यानी माइनस वैल्यू के साथ में, माइनस पोलैरिटी के साथ में। तो उसको हम ड्यूअल सप्लाई बोलते हैं। और पावर सप्लाई को सिमेट्रिकल बोलते हैं जब माइनस VCC की जो वैल्यू होती है आइडेंटिकल होती है प्लस VCC के साथ में, लेकिन रिवर्स पोलैरिटी के साथ में ये होता है। समझे आप? ये इसमें फ़र्क है, ये डिफरेंट है। यहाँ ग्राउंड है, यहाँ पे माइनस VCC दिया जाता है, यानी माइनस के ऊपर कोई ना कोई वोल्ट यहाँ पर होगा। अभी ये देखिए, ये हमारा है आइडियल ऑप एम्प। इसके अंदर भी हमारे क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं, प्लस और माइनस, जिसको एक रेसिस्टर से
जोड़ा गया है, प्लस और माइनस। यहाँ पे आई इज इक्वल टू ज़ीरो, इनपुट में आई इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर भी आई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी करंट इज इक्वल टू आई, आइडियल ओपन। यहाँ पे प्लस वीसीसी, यहाँ पे माइनस वीसीसी। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ड्यूअल सप्लाई है, सिमेट्रिकल। इसमें क्या बताया गया कि ये इसके अंदर ज़ीरो डिफेक्ट है, यानी आई ई जो है वो ज़ीरो होती है। इसके अंदर इनपुट के अंदर भी कोई भी करंट नहीं है, और बिकॉज ये इसलिए कि इन्फिनिटी इम्पीडेंस होता है इंटरनल रेसिस्टर के अंदर, इन्फिनिटी इम्पीडेंस होता है इंटरनल रेजिस्टर के अंदर। तो जो आउटपुट करंट की वैल्यू डिपेंड होती है वो लोड के ऊपर होती है, और करंट जो कि ओपैम्प से आता है, पावर सप्लाई के ज़रिए जो कि ओपैम्प से आता है, ये करंट जो कि ओपैम्प पावर सप्लाई के ज़रिए ओपैम्प से आता है, ये इसकी जो रियलिटी, ओपैम्प की जो रियलिटी होती है वो परफेक्ट नहीं होती है। ये बहुत ही लो करंट फ्लो करता है नैनो के अंदर, और नैनो एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर के अंदर ये करंट फ्लो करता है। अभी इसके अंदर हम क्या रहे कि ओपैम्प के जो ऑपरेटिंग मोड होते हैं, ऑपरेटिंग मोड ऑफ एम्पलीफायर, इसमें क्या होता है कि वीडीडी को हम वीसीसी भी कहते हैं, और वीई को वीएसएस भी हम यहाँ पर कहते हैं। और आउटपुट जो हमको एक आउटपुट मिलता है, और यहाँ पे ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है जो कि प्लस है, और ये हमारा इन्वर्टिंग इनपुट है जो कि माइनस है, और ये हमारा रेजिस्टर इसके साथ में लगाया गया है। तो इससे हमने यहाँ पे लगाया। तो इसमें क्या होता है कि लीनियर मोड एक होता है और एक होता है नॉन लीनियर मोड। अब लीनियर मोड वीओ, यानी लीनियर मोड वीओ आउटपुट में क्या होता है कि ये एम्पलीफायर के जैसा एम्पलीफायर मोड के ऊपर काम करता है, और जो जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होती है वीसीसी प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी के बीच में होती है। और ये है नॉन लीनियर मोड। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा नॉन लीनियर मोड के अंदर ओपैम्प जो है वर्क करता है, एक स्विचिंग मोड के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पे ये दो वैल्यू लेता है। कौन सी वैल्यू लेगा? आइदर से कोई भी, या तो ये आइदर प्लस वीसीसी लेगा या तो ये माइनस वीसीसी लेगा। समझे आप? यानी लीनियर मोड के अंदर क्या होता है कि और जो इतनी भी पॉसिबल वैल्यू होती है वो प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी के बीच में होती है, और एम्पलीफायर मोड के ऊपर ये काम करता है। और आउटपुट वोल्टेज वीओ जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ होती है, और आउटपुट वोल्टेज एज वीओ कैन टेक मल्टीपल वैल्यू ये लेता है। समझे आप? ये किस में होता है? हमारा लीनियर मोड में। और जो वैल्यू जो होती है वो हमारे इन्वर्टिंग इनपुट माइनस वीसीसी से मैक्सिमम वोल्टेज यानी इसमें ये बता रहा है लीनियर मोड में कि जो भी वैल्यू, ये वैल्यू जो हमारी इन्वर्टिंग इनपुट माइनस वीसीसी मैक्सिमम वोल्टेज प्लस वीसीसी, और जो मिनिमम वोल्टेज होती है माइनस वीसीसी होंगी या ज़ीरो होंगी। अगर ये कंपोनेंट को हमने ग्राउंड से अगर जोड़ेंगे या तो माइनस वीसीसी होंगी या तो ज़ीरो होंगी, क्योंकि यहाँ पे हम किससे भी जोड़ सकते हैं, या तो माइनस वीसीसी से भी जोड़ सकते हैं या ग्राउंड से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है कि हम कोई भी सप्लाई यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वीडीडी है, वीडीडी मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम दो टाइप के मॉसफेट भी इस्तेमाल करते हैं और ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल करते हैं। तो वीडीडी मतलब क्या है? ड्रेन। और वीईई क्या मतलब है? एमीटर। समझे? वीईई यानी एमीटर। अब समझे आप? वीसीसी, वीडीडी और
VEE। और नॉन लीनियर मोड में क्या बताया कि V इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमारा ये ओनली टेक 2 वैल्यू लेती है, ये आइधर या तो प्लस VCC होगा या माइनस VCC होगा, और ये स्विचिंग मोड के ऊपर वर्क करती है। अगर इसके अंदर जो हमारा V प्लस बड़ा होगा V माइनस से, तो हमारा V इज इक्वल टू V प्लस, और V प्लस छोटा होगा हमारा V माइनस से, तो हमारा V इज इक्वल टू V माइनस। यानी हमारा यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मॉसफेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मॉसफेट होगा तो वहाँ VDD रहेगा, और ट्रांजिस्टर होगा तो वहाँ VCC होगा, समझे? यानी कलेक्टर होगा। C मतलब कलेक्टर, VEE मतलब E मतलब एमीटर, VSS मतलब यहाँ पे सोर्स, VDD और VSS सोर्स और ड्रेन, कलेक्टर और एमीटर, VCC कलेक्टर और VE एमीटर। ये आप ध्यान में रहो। अब इसमें एक फिर आता है ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प। इसमें क्या होता है कि इनपुट के अंदर वही नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग इनपुट माइनस नॉन इन्वर्टिंग रहेगा, और नॉन इन्वर्टिंग जो कि प्लस होता है। ये लीनियर मोड कहलाता है, क्योंकि इसका हमने नेगेटिव से यहाँ पर हमने आउटपुट के ऊपर यहाँ पर हमने जोड़े, ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट के ऊपर हमने इसको डायरेक्ट जोड़ा है, जिसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, इसको हम लीनियर मोड कहते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि हम जो कि हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हम डायरेक्ट आउटपुट से जोड़ते हैं, उसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। और ओपन लूप किसे कहते हैं कि जिसका कोई भी कनेक्शन आउटपुट से ना के माइनस का और ना के प्लस का, ना के नॉन इन्वर्टिंग का, ना के इन्वर्टिंग इनपुट का कनेक्शन हम यहाँ पर आके जोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओपन लूप। यानी कोई भी यहाँ पर हमने फीडबैक दिया नहीं है। और जो भी ओप एम्प का जो कॉन्फ़िगर इन ओपन लूप, तो ये ओपन लूप जो होता है ये ओवर द टाइम अगर पॉजिटिव फीडबैक सर्क्यूट के साथ में रहेगा तो ये ऑपरेट्स करेगा नॉन लीनियर मोड के ऊपर। यानी ओपन लूप के अंदर अगर हमने इसको पॉजिटिव फीडबैक दे दिए तो ओवर द पॉजिटिव फीडबैक अगर हमने दे दिए सर्किट को, ये ऑपरेट करेगा नॉन लीनियर मोड के ऊपर। अभी ये देखिए हमारी गामा चिप है। अभी गामा चिप के अंदर जो ओप एम्प होता है उसमें ईच ओप एम्प रिक्वायर्ड को चाहिए होता है नेगेटिव फीडबैक, यानी लीनियर मोड चाहिए होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज फॉलोअर और वोल्टेज बफर कहते हैं। और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को कनेक्ट किया गया है करंट जनरेटर से, इसको कनेक्ट किया गया है। ये जो हमारा करंट जनरेटर होता है इसको हम वोल्टेज फॉलोअर भी कहते हैं और वोल्टेज बफर भी कहते हैं। इस असेंबली के मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। ये आउटपुट करंट को अलाउ करता है। क्या करता है? आउटपुट करंट को अलाउ करता है। ये इम्पोर्टेड होता है। ये विदाउट टेकिंग यानी कोई भी सोर्स से ये कुछ भी लेता नहीं है। यानी ये कोई भी सोर्स से ये कुछ भी लेता नहीं है। ये हमको आउटपुट करंट प्रोवाइड करता है। इस सीकेटी के अंदर हमने जो 10 वोल्ट इनपुट सिग्नल को देखा है और जो हमने आउटपुट फाइंड किया है। तो आउटपुट इज वोल्टेज जो कि आइडेंटिकल होता है इनपुट वोल्टेज का, और आउटपुट लोड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज के ऊपर। आउटपुट लोड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जैसा कि ये आउटपुट लोड है, यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा इसके ऊपर कोई भी इसका मतलब यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा कोई भी इसके ऊपर लोड का कोई भी असर इस पर पड़ेगा नहीं। यानी जो वोल्ट रहेगा वही वोल्ट यहाँ पे हमको मिलेगा। इसका मतलब बोलने का मतलब ये कि आउटपुट लोड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा आउटपुट वोल्टेज के ऊपर। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 2 वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का इस्तेमाल करना हमको बताया गया है कि 2 रेसिस्टर को हमने सीरीज में जोड़े हुए हैं R1 R2 को। कि क्या होता है कि हम इसमें ये देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज का इस्तेमाल किया गया है वोल्टेज
डिवाइडर के ज़रिए हमने आउटपुट वोल्टेज निकाला है। चाहे हम 1 निकाले, 2 निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले, वोल्टेज डिवाइडर का इस्तेमाल करते करते हम कितने भी वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि वोल्टेज डिवाइडर को 2 रेजिस्टर से हम मिलाकर बता रहे हैं, या इसमें 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, और हम यहाँ से यानी लेते लेते हम जितने भी वोल्टेज ले सकते हैं। और फार्मूला जो कि मेंशन किया गया यहाँ पे, मैंने आपको फार्मूला बताया, VO इज इक्वल टू VI इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये इसका फार्मूला है। और जो कि VO इज जो कि डिपेंड होता है वैल्यू ऑफ रजिस्टर के ऊपर। वोल्टेज डिवाइडर यानी जो भी यहाँ पे हमारा आउटपुट रहेगा ये वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर डिपेंड होगा। ये जो भी हम रजिस्टर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा। अगर हम यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो आउटपुट भी हमको यहाँ पर अलग मिलेगा। अगर ये वैल्यू हमने यहाँ पर सेम रखी और इसकी बदली तो भी जो ग्राउंड से जो कनेक्ट हो रहा है तो भी इसकी वैल्यू हमको चेंज मिलेगी। अगर हमने इसको रहने दिया यानी जो भी सेम वैल्यू के पहले थे और यहाँ पर हमने चेंज किया तो भी हमको वैल्यू अलग मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड जितना उतना ही हम दे रहे हैं रजिस्टर के हिसाब से जितना हम यहाँ पर हमको वोल्टेज चाहिए। तो ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू बहुत मायने रखती है, समझिए आप। अब वोल्टेज डिवाइडर हम इस्तेमाल कर रहे तो इसका मतलब ये कि हम एक दूसरा सर्किट भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके पीछे से, जो कि लोड है R3 रेसिस्टर है। R3 रेसिस्टर का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। R3 और ये जो पैरेलल होता है R2 के पैरेलल में होता है। अगर हम R3 की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होंगी? दिस वैल्यू चेंज इन इक्विवेलेंट रेजिस्टर एंड आउटपुट विल मॉडिफाई। यानी अगर R3 की भी वैल्यू हमने चेंज करे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो कि लगे होते हैं और आउटपुट और इक्विवेलेंट रजिस्टर को भी ये चेंज कर देगी। अगर हम R3 की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हम इससे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज को। तो यानी हम रजिस्टर की वोल्टेज डिवाइडर की रजिस्टर की वैल्यू को चेक करके हम दूसरा आउटपुट वोल्टेज भी ले सकते हैं। यानी उसके बाद ये यहाँ पर आएगा। अभी ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताता हूँ। ये वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो रही है, ये यहाँ पर आएगा, ये मैं आपको बाद में सब बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।